नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कॉमिक्स थ्योरी की एक मज़ेदार कॉमिक्स, चोरी का आरोप पार्ट 2। रिपोर्ट मिली 8 बजे, पहुंचे 12 बजे। इस 4 घंटे की देरी का कारण बताएंगे? वकील साहब, मैं कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा तो नहीं था। उस समय पटेल नगर के एक मकान में आत्महत्या के केस की जांच कर रहा था। तो शंकर जी की शिकायत आपने अपने मोबाइल से रिसीव की थी? हाँ, यानी शंकर जी से आपकी पुरानी जान पहचान है। खैर, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। वैसे भी चोरी की वारदात कोई ऐसा महत्व नहीं रखती। पता नहीं मैं भी कैसे इस झमेले में पड़ गया। मैं भी इस बात से हैरान हूँ वसंत जी। यूँ समझिए योर ऑनर, यह मेरी तरफ से कोई समाज सेवा है। गुड, अपनी समाज सेवा जारी रखें। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, तो घटनास्थल पर आपने क्या जांच की? जांच क्या करनी थी, वह तो सीधा सा चोरी का मामला था। हार मैडम के बेडरूम से चोरी हुआ था और शंकर जी ने आरोपी को मैडम के बेडरूम में टहलते देखा था। तो क्या आपको आरोपी के पास वह चुराया हार मिल गया? नहीं, इसने तब तक जरूर वह हार बेच दिया होगा या ठिकाने लगा दिया होगा। और फिर आपने रमेश चंद्र को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और क्या करता वकील साहब? धन्यवाद तोमर जी, आपने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। अगली पेशी में, मैडम, घर में आपके अलावा कौन कौन रहता है? बस हम और शंकर ही रहते हैं। आपके पतिदेव? उनकी हत्या हो चुकी है। आई एम सॉरी टू हियर दैट मैडम। क्या हत्यारे को दंडित किया गया? जी नहीं, वह आज भी आज़ाद घूम रहा है और इसके लिए आपकी अदालत को शर्मिंदा होना चाहिए। क्या आप जानती हैं हत्यारे को? जी हाँ। कौन है वह? वह हम वक्त आने पर बताएंगे। लगता है आप अदालत को उसका नाम बताकर उसे सज़ा दिलवाना नहीं चाहती। सज़ा तो उसको ऐसी देंगे हम कि वह मरते दम तक नहीं भूलेगा। यानी आप खुद ही सज़ा देना चाहती हैं उसको? सुना है आपने उसे तबाह व बर्बाद करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ भी इकट्ठे कर लिए हैं। अच्छा, रमेश ने बताया होगा आपको। मेरे सवाल का जवाब दें सीता देवी, क्या आपने ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं? यह सरासर झूठ है योर ऑनर, हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। वैसे सीता देवी, आज अदालत में आपका यह बयान आपको भी उस वक्त मुश्किल में डालेगा जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को जनता में उजागर करेंगी। यू ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बसंत जी हार की चोरी का मुद्दा छोड़कर ये डॉक्यूमेंट का किस्सा क्यों लेकर बैठ गए? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। वसंत जी, आप अपने मुवक्किल को चोरी के आरोप से मुक्त कराएं, ना कि सीता देवी से विषय से हटकर अन्य प्रश्न पूछें। सीता देवी से पूछे गए मेरे प्रश्न हार की चोरी से ही संबंधित हैं योर ऑनर। क्या संबंध हो सकता है योर ऑनर? यह सरासर अदालत के कीमती वक्त की बर्बादी है। ओके, यह संबंध मैं वक्त आने पर साबित करूंगा। अच्छा सीता जी, यह बताएं कि आप रमेश चंद्र जी को कब से जानती हैं? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने से। आपके सर्वेंट क्वार्टर में कब से रह रहे थे वे? बताया ना, 2 महीने से। यानी उनसे पहली मुलाकात के बाद ही आपने उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रख लिया? हाँ, यूँ ही समझिए। उनकी किस योग्यता पर आपने उन्हें जॉब पर रखा? उनके लिखने की क्षमता पर। लिखने की क्षमता के अलावा उनकी दूसरी खूबी अदालत को बताएं जिससे आप प्रभावित हुई हों। दूसरी खूबी कौन सी? अच्छा, यह बताइए, उनसे आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? वह उस दिन एक उचक्का हमारी बैग कार से निकालकर भाग रहा था। रमेश ने उससे वह बैग छीनकर हमें वापस लौटाया था और मेरे मुवक्किल की इसी ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें आपने अपनी नौकरी पर रख लिया। तो यह कि उसी ईमानदार व्यक्ति पर चोरी का आरोप क्यों लगा रही हैं आप? नीयत बिगड़ती देर लगती है क्या? और हो सकता है रमेश ने उस उचक्के से मिलकर ड्रामा किया हो। क्या बहुत ज़्यादा रकम थी उस बैग में? हाँ योर ऑनर, मैं अपने वकील दोस्त से विनती करूंगा कि मैडम से मेरे दूसरे प्रश्न सुनते ही ऑब्जेक्शन न उठाए। आप अपनी जिरह जारी रखें वसंत जी। थैंक यू योर ऑनर। मैडम, उस बैग में कोई रकम नहीं थी, बल्कि वही डॉक्यूमेंट्स थे जो आप अपनी विरोधी पार्टी के खिलाफ इकट्ठा कर रही थी।
उस बैग का उचकना मेरे मुवक्किल का कोई ड्रामा नहीं, बल्कि वह उचक्का उसी विरोधी पार्टी का भेजा हुआ बंदा हो, अपने खिलाफ सबूत हथियाने की खातिर। क्या ख्याल है आपका? आप यही बात मेरे मुवक्किल को भी बता चुकी हैं। एम आई राइट? वह तो मैंने। अब आप बताएं, क्या आप किशन को जानती हैं, जो रामनगर के झोपड़पट्टियों में रहता है? हम किसी किशन को नहीं जानते। कौन है यह? गुड, तो आप भी किशन के बारे में जानने की इच्छुक हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है उसके बारे में जानने की। कोई बात नहीं, पर अदालत को उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। यह वही उचक्का है जिसने आपकी कार से बैग निकाला था। वाह वाह, लगता है वसंत जी ने उस उचक्के को पकड़ने के लिए सारा शहर छान मारा। शहर ही नहीं, मैंने अपने मुवक्किल के साथ मिलकर उस उचक्के किशन का सारा रिकॉर्ड छान मारा है, और बहुत जल्द मैं उसे अदालत में भी पेश करूंगा। अच्छा, क्या आप अदालत को उस हार की कीमत बताएंगी? 2 लाख। कहाँ रखती थी आप उस हार को? अपनी अलमारी में। तो क्या अलमारी में से ही चोरी हो गया? हाँ, क्योंकि उस रात हम अलमारी लॉक करना भूल गए थे। घर में और कोई नौकर? दीनू काका और माली हरि सिंह दोनों ही पिछले 30 साल से बहुत ही ईमानदारी काम कर रहे हैं। नीयत बिगड़ती देर लगती है क्या? खैर, आपकी अलमारी कहाँ है? हमारी बेडरूम में। क्या रमेश आपके बेडरूम में जाते हैं? नहीं, लेकिन उस दिन गया था वह। शंकर जी ने खुद देखा उसे हमारे बेडरूम में। तो शंकर जी ने कहा और आपने यकीन कर लिया? जी हाँ, कर लिया। बस, या कुछ और भी पूछना है आपको? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। 1 सप्ताह बाद। शंकर जी, आप कब से सीता देवी के साथ हैं? 2 साल से, लेकिन मैं इनके स्वर्गीय पति के साथ पिछले 10 साल से जुड़ा था। तभी सीता देवी आप पर बहुत विश्वास करती हैं। जी, यह तो मेरा सौभाग्य है। बड़ी अच्छी बात है। शायद इसलिए वह आपको सारी उचित अनुचित बातें मानती हैं। हाँ, वह तो है। लेकिन अनुचित से आपका मतलब? उचित का विलोम शब्द है अनुचित, यानी जो उचित ना हो। वह तो मुझे भी पता है, पर ऐसी कौन सी अनुचित बात कर दी मैंने? यही, मेरे मुवक्किल रमेश चंद्र पर चोरी का आरोप लगाना। उसे अनुचित तब माने जब आप उस आरोप को गलत साबित करें। वह तो मैं 1 घंटे में ही साबित कर दूंगा शंकर जी। क्या? अब आ गए वसंत जी ड्रॉप सीन पर। जी हाँ, वह हार मिल गया है, और जिसके पास वह हार बरामद हुआ है वह पुलिस हिरासत में है। क्या? योर ऑनर, यह जरूर मुझे फंसाने की साजिश है। जी हाँ वकील साहब, वह किशन हमारी विरोधी पार्टी का कुत्ता है। पर वह तो तिलक नगर के गुप्ता जी का ड्राइवर है। झूठ बोलता है, रामनगर की झोपड़पट्टी में रहता है वह। गुड, यानी आप किशन के बारे में काफी कुछ जानते हैं। यू रास्कल! आपका गुस्सा करना उचित है मैडम, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मेरी जिरह पूरी होने के बाद ही आप इनसे निपटें। वकील साहब, अब मैडम भी मुझसे गलत समझ रही है। आप चिंता न करें, मैं उनकी गलतफहमी ही तो दूर कर रहा हूँ। एक झटका और दूँ आपको? अब क्या बाकी रहा वकील साहब? ना किशन गिरफ्तार हुआ और ना हार बरामद हुआ है। हे भगवान! अब आप अदालत को सारी बात सच सच बता दें, तो शायद अदालत के साथ साथ भगवान भी आपको क्षमा कर दे। वास्तव में रमेश ने एक बार मुझे किशन से बात करते हुए देख लिया। यह वही उचक्का है ना शंकर जी, जो उस दिन कार में से बैग निकालकर भागा था? नहीं, और तब मैंने इस पर चोरी का आरोप लगाकर इसी रास्ते से हटा दिया। अदालत रमेश चंद्र को चोरी के आरोप से बाइज्जत बरी करती है और शंकर को एक निर्दोष पर चोरी का आरोप लगाने के जुर्म में 1 साल की कैद का दंड देती है। जब पुलिस शंकर को ले जा रही थी, 1 मिनट, तड़ाक! उसी शाम। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। ओह, इट्स ऑल राइट यंग मैन। रमेश चंद्र के जाने के आधे घंटे बाद। मे आई कम इन? प्लीज़ कम। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया? किस बात के लिए? आपने मुझे एक खतरनाक आस्तीन के सांप से बचा लिया, वरना पता नहीं वह। अगर मैं शंकर के असली चेहरे को उजागर नहीं करता तो शायद मैं अपने मकसद में कामयाबी नहीं होता। जी हाँ,
लेकिन अब आपको एक वकालत मेरे लिए करनी होगी। कैसी वकालत? मैं चाहती हूँ आप रमेश जी से कहें कि वह पिछली बातों को भूलकर एक बार फिर मेरे साथ काम करें। मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ओके मैडम, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वसंत जी। तो यह थी कॉमिक्स थ्योरी की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।